सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। जरा ये हज़रात थोड़ा आगे आ जाए ताकि पीछे वाले हज़रात इजीली बैठ सकें। थोड़ा और आगे काफी जगह आगे बाबा बुलंद दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। खुश होकर बैठे इस महफिल में। क्या होकर बैठना? बॉडी लैंग्वेज से भी कुछ चीजों का इजहार होता है। मुझे अपने उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद अली कुरैशी साहब की एक बात याद आई। हम एहतजाज कर रहे थे गुस्ताखे रसूल के हवाले से, तो एक लड़का था वो नारे लगा रहा था जी उसके बाद उनके गुस्ताखों के जिन्होंने खाके बनाए थे तो साथ हंस रहा, तो आपने उसको पकड़ा ना, इधर से थप्पड़ लगाया, कहा साथ हंस भी रहे और नारे भी लगा रहे ताकि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से लगे कि तुम क्या चाहते। तो देखें बाबर साहब ने इतनी लाइट लगा के झंडियां लगा के इतना हसीन माहौल आपको फराहम किया, तो अभी भी चेहरे अगर बुझे बुझे बैठे हों तो फिर मुझे आपसे शिकवा हो। तो जरा मुस्कुरा दें एक बार हुजूर की आमद की वजह। तो मुस्कुराते हुए दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या फलक के नज़ारों ज़मीन की बहारों, फलक के नज़ारों ज़मीन की बहारों, सब खुशियाँ मनाओ हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। सबने बोलना है, नबी तो सबका है ना, सबको खुशी है, खुशी है, खुशी है, पर शर्माते क्यों हो? हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, अनोखा निराला वज़ीशान आया, अनोखा वज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे बादशाह, अरे कज कला हो, सरों को झुका, हुजूर आ गए। हाथों को बुलंद करके कहने हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए।
अल्लाह ताला की हम्द सना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मेज़बान मुकर्रम जनाब मलिक मोहम्मद बाबर इस्लाम साहब और स्टेज की जीनत बने हुए पीर तरीक़त राहबर शरीयत पीर मियाँ शाह रहमान साहब और पीर मियाँ हुस्नुर रहमान साहब और हजरत अल्लामा मौलाना आरिफ साहब और मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना आमिर मुजद्दिद गोल्डी साहब और जितने भी आप हज़रात हुजूर की इस महफिल पाक में तशरीफ लाए हैं, रब्बुल आलमीन के लिए जिसने आज हमें हुजूर की महफिल सजाने की और हुजूर का जिक्र खैर सुनने सुनाने की तौफीक अता फरमाई। सब कहें अल्हम्दुलिल्लाह, बावाज़े बुलंद कहें अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम मशहूर हैं मलिक मोहम्मद बाबर साहब के कि इन्होंने एक मौका फराहम किया, ये झंडियां लगाई, ये जनाबे वाला लाइटें लगाई, ये साउंड वाले को बुलाया, खाना तैयार किया, ये दरियां बिछाई, इतना एहतमाम किया कि आओ यार मिल बैठ के हुजूर का जिक्र सुनते भी हैं, हुजूर का जिक्र सुनाते भी। तो मन खब्बा शैयन फअक्सर जिक्र, जिसको जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है ना वो उसका जिक्र खैर ज्यादा से ज्यादा करता है। तो अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए और बिलखुसूस हम इस महफिल में दुआ गो हैं इनके वालिदैन के लिए कि अल्लाह करीम इनके वालिदैन को अपनी जवारे रहमत में जगह नसीब फरमाए और अल्लाह करीम उनकी कामिल बख्शिश फरमाए। और फिर मैं दुआ गो हूँ कि जितने हज़रात ने भी इस महफिल को सजाने में, इस दरिया बिछाने में, लाइटें लगाने में, ये जितना भी एहतमाम करने में जिसने जितना हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला अपने कर्म और फजल से उसको माला माल फरमाए। तो अब हज़रात ने मेरे साथ थोड़ा चलना है, तो इंशाअल्लाह मैं आपको हुजूर का जिक्र खैर सुनाने लगा हूँ। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा है कि अगर आपके चेहरे बुझे बुझे होंगे, आपके चेहरों पे अगर मुस्कुराहट नहीं होगी तो मैं जिक्र खैर सही तरीके से नहीं करूँगा। तो सब कह दो सुभान अल्लाह, फिर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने फरमाया रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे महबूब, मफहूम ये है कि मेरे महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, सारे जहानों के लिए सारे जहानों के लिए। मेरे नबी काफिरों के लिए भी रहमत। काफिरों ने दुआ की अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह अगर ये कुरान सच्चा है फअमतिर अलैना हिजारतम मिनस समाए बिना बिअज़ाबिन अलीम। काफिर कहने लगे या अल्लाह अगर ये कुरान सच्चा है, ये दीन सच्चा है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या इससे भी दर्दनाक अज़ाब नाज़िल फरमा। तो गोया रब्बे कदीर ने ये जवाब दिया कि काफिरों आपको ये बनता है कि तुमने जो कहा है मेरी तौहीद के तुम खिलाफ हो, मेरे नबी की नबूवत के तुम खिलाफ हो, तुम्हारे ऊपर पत्थर बरसाए जाए, तुम्हारे ऊपर दर्दनाक अज़ाब डाला जाए, लेकिन मेरे महबूब जब जब तुम इन काफिरों के अंदर मौजूद हो तो अल्लाह की शान शयान ही नहीं कि अल्लाह इन काफिरों पर तो जिनकी रहमत से काफिर बच गए तो आप अंदाजा लगा लें कि मोमिनों पर अल्लाह की कितनी रहमत हो। ऐ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, कुरान का मुताला
करें, हदीस मुस्तफा का मुताला करें। हमें ये बात नजर आती है पिछली कौमों के अंदर अगर कोई गुनाह करता है किसी के माथे के ऊपर लिखा जाता है, किसी के दरवाजे के ऊपर लिखा जाता है। लेकिन आजकल हम कितने गुनाह करते हैं, कितनी गलतियां दिनों रात में करते हैं, लेकिन ना हमारी सूरतें मसक हुई, ना हमारे चेहरे बिगड़े, ना हमारे ऊपर इज्तिमाई अज़ाब आया। अल्लाह ने हमारे चेहरों को भी महफूज किया। और मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, ये तेरे मेरे किरदार की वजह से नहीं है, ये रहमत दो आलम की रहमत की वजह से है। ज़ूर की रहमत है, ये ज़ूर का कलम करम है, ये उनके गोरे गोरे प्यारे प्यारे हाथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उठे, कहा या अल्लाह मेरी उम्मत को इज्तिमाई अज़ाब से महफूज फरमाना। वो दुआ का असर है, गुनाह की सजा अल्लाह करीम जरूर देगा, हर किसी को भुगतनी है, लेकिन सूरत मसक नहीं हुई, इज्तिमाई अज़ाब नहीं आया। अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है, ये पर्दा इसलिए रखा हुआ है कि ये रहमत दो आलम की दुआओं का सदका है। भी अगर ना बोले तो फिर बोले, फिर हमने बोलना है फलक के निज़ारो ज़मीन की बहारो, फलक के निज़ारो ज़मीन की बहारो, दे मना उठो गम के मारो चलो बेसहारो, उठो गम के मारो चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। हज़रत बुरैदा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हुज़ूर तशरीफ लाए मदीने में ना, तो आपने अपने मामा शरीफ का कपड़ा नेज़े पे लटका के हुज़ूर का इस्तकबाल किया। तो आपके पास अगर फिर वक्त झंडे नहीं है तो जो हाथ तो अल्लाह ने दिए हुए है ना, तो हाथ उठा के कहने फलक के निज़ारो ज़मीन की बहारो, सभी दे मनाओ हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। मेरे आका के कलमा पढ़ने वालों, मेरे और आपके प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु नाम लिया जाए तो ऊंची आवाज से पढ़ा करो सल्लल्लाहु। मेरे नबी की विलादत का जिक्र, मेरे नबी की सीरत का जिक्र, मेरे नबी की सूरत का जिक्र, मेरे नबी के मौजज़ात का जिक्र, मेरे नबी के यदैन का जिक्र, मेरे नबी के कदमैन का जिक्र, मेरे नबी के शहर का जिक्र, मेरे नबी की शहर की गलियों का जिक्र, मेरे नबी के सहाबा का जिक्र, मेरे नबी की आले बैत का जिक्र, मेरे नबी के हवाले से उनकी निस्बत की बात जिस महफिल में की जाए, सुन्नी उस महफिल को महफिल मिलाद कहा करते, और ऐसी महफिल मिलाद है जिसमें मेरे नबी की सीरत का
इसके लिए ना कोई रात मुखतस है, इसके लिए ना कोई दिन मुखतस है, ना महीना मुखतस है, ना हफ्ता मुखतस है, ना डेट मुखतस है, ना साल मुखतस है। बस जिस जगह पे भी ना पूरा इज्तिमा मुखतस है, दो बंदे बैठ जाए, एक नबी का जिक्र सुने, एक सुनाए, उसको भी महफिल मिलाद कहा जाता है। पिछले नहीं बोल दे आमदे मुस्तफा गजनफर साहब थली रखनी उठी, मैं देखता बड़ी नजर भी आमदे मुस्तफा राजा साहब तो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले मेरे आका जिस माहौल में तशरीफ लाए, आपने उलमा से सुना होगा, सुन रखा है, बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता है। जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर को मनहूस समझा जाता है। जिस बाप की बेटी पैदा होती है वो बाप अपना मुंह बाहर नहीं निकालता, दरवाजा बंद करके अंदर रहता है। लेकिन मेरे आका का मिलाद हुआ, मेरे आका तशरीफ लाए अपने नूरानी प्यारे प्यारे, अपने नूरानी प्यारे प्यारे लबों से, अपनी प्यारी प्यारी ज़बाने अक़दस से बेटी की अजमत को यूं चार चांद लगा दिए। यूं चार चांद लगा दिए। फरमाने अक़दस जारी फरमाया, मन आला जारियतैन, जो दो बेटियों को पाले उनकी तरबियत करे फिर उनकी शादी करा दे। फरमाया मेरे आका ने क़यामत का दिन होगा, वो दो बेटियों की तरबियत करने वाला मेरा इतने करीब होगा जितनी मेरी हाथ की दो उंगलियां आपस में मिली हुई है। और जो हुकूक मेरे नबी ने दिए हैं, जो इस्लाम ने दिए हैं, दुनिया के किसी मजहब में इसकी मिसाल ही नहीं मिलती है। आज औरत तलाश करती है कि अंग्रेजी माशरे में हमें आजादी दी जाए, और उस माशरे में औरत के हुकूक की बात की जाती है। रब्बे काबा की कसम है, जो हुकूक इस्लाम ने या बानी इस्लाम ने औरत को दिए हैं, इसकी मिसाल किसी माशरे में नहीं मिलती है। ऐसा लजपाल नबी आया जिसने बच्चियों को, बेटियों को, औरतों को हुकूक अता फरमाए, तो फिर हम क्यों न कहें तू शाह खूबा, तू जाने जाना, तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकेगा, सा 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 जवाब तेरा तेरी याद तेरा। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, औकात का बाजार लगता है, उसमें खजूरें भी बिकती हैं, उसमें जनाबे वाला जो भी बिक रहे होते हैं। बोली लगाने वाला आता है, अपनी माँ को पकड़ के ला कहते हैं लोगों मेरी माँ खरीद लो, मेरी माँ मुझसे ले लो, क्योंकि इसका खामन फौत हो चुका है। ओ मेरी आका की मिलाद में आने वालों, तेरे मेरे पैगंबर का रहमते दो आलम का मिलाद हुआ। मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे आका ने अपने फरमाने वाली शान से माँ की इज्जत को यूं बुलंद फरमा दिया। उस जोहर-शुदा मुआशरे के अंदर अपने नूरानी बयान से फरमाया, ओ लोगों माए बेचने
मेरे आका उस माशरे के अंदर तशरीफ लाए जिस माशरे के अंदर वालिद को डंडों से मारा जाता है, लेकिन मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, मिलाद की महफिल में आने वालों, मेरे आका ने आकर बाप की अज़मत को आशकारा फरमाया मेरे आका ने, जिससे बाप राजी है उससे अल्लाह राजी है, और जिससे बाप नाराज है उससे अल्लाह भी नाराज है। तो महफिल मिलाद में आने वालों, बेटी को अज़मत मिली तो मिलाद मुस्तफा का सदका, बेटी को अज़मत मिली तो फिर हम क्यों न कहें तू शायख खूबा, जाने जाना है चेहरा किताब तेरा ना बन सकी है, ऐ मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, नबी पाक से मोहब्बत का दम भरने वालों, हज़रत दाई कलबी रज़ी अल्लाह ताला आप बहुत जलील कदर सहाबी हैं, लेकिन अपना एक वाकया हुजूर के सामने बयान फरमाते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैं इस्लाम नहीं लाया था तो मैंने 70 बच्चियों को कत्ल किया। हत्ता के जब मैं सफर पे गया तो मैंने जाते हुए बीवी मेरी उम्मीद से थी, तो मैंने कहा कि अगर बेटा पैदा हो जाए तो रख देना, लेकिन बेटी पैदा हो जाए तो मार। लेकिन यार क्या, जब मैं सफर से वापस आया तो बेटी घर में थी, दरवाजा खटकाया, अंदर से बेटी आई। मुख्तसर खुलासा बयान करता हूँ, बेटी आई तो मैंने बीवी से पूछा ये कौन है, तो बीवी ने कहा ये तेरी बेटी है। कहा मैंने कहा था इसको मार देने, लेकिन उसने कहा मैं नहीं मार सकती। कहा मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक उसे न मार। कुदाल ली, बेटी को साथ लिए चले गए, जंगल में गए, गला खोदने लगे, बेटी के लिए गला खोदने लगे। हज़रत दाई काजी खुद हुजूर की बारगाह में या रसूल अल्लाह में गला खोद रहा था, यूं ही हवा का झोंका आया, गर्दुरी मेरे चेहरे के ऊपर पड़ी। उस बच्ची ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से साफ की, पूछने लगी, ऐ मेरे अब्बा हुजूर ये गला क्यों खोद रहे हो? आखिरकार जब गला खोद लिया, आप फरमाते हैं जब मैंने बेटी को नीचे डाला, बेटी ने फरियाद की, या बताओ ऐ मेरे अब्बा जी मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने भी नहीं आऊंगी, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन आप फरमाते हैं जब मैंने मिट्टी डालते डालते आखिरी उसकी आवाज गूंजी, या रसूल अल्लाह। रसूल ने पूछा इतना तेरा दिल साफ था कि फिर भी तुझे तरस नहीं आया? कहा या रसूल अल्लाह फिर भी तरस नहीं आया। तो मियां साहब ने नक्शे को खींचा ना, जो बेटी ने फरियाद अपने बाप, तो उसका एक नक्शे रुबाई आपने लिखी, वो आपको नजर करना चाहता हूं। आप फरमाते हैं बेटी कहने लगी गोया के जिस दिन हौसी हशर दियाड़े ते अल्लाह दे दरबार ओ जान लेवांगी तेनू जालिम ते लेवांगी बदले हिंदू हो गए
मेरे मिलाद में आने वालों, आज बच्चियों की मोहब्बत की बाप के दिल के अंदर जो मौजूद है, ये भी मेरे नबी के मिलाद का सदका है। बाप का एहतराम औलाद के दिल में मौजूद है, ये भी मेरे नबी की मिलाद का सदका है। और बच्चियों की इज्जत तौकीर जो की जाती है, ये भी मेरे नबी के मिलाद का सदका है। तो फिर मियां साहब फरमाते हैं कि ऐसा नबी जिनादा वाली ते उम्मत क्यों जुरसी, बाज गुना खतामा बाजों ते क्यों दोज़ख वाले तुरसी। कुस्तलानी रहमतुल्लाह ताला। ये माइक जो है ना, इसके अलावा मैं थोड़ी देर आपको तकलीफ देना सारे कहते सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, लोगों अगर कोई शाने मुस्तफा को किसी तराजू में तोलना चाहे तो फिर एक तराजू कायम कर लिया जाए। उस तराजू के एक पन्ने के अंदर सातों जमीनों को रखा जाए, सातों आसमानों को रखा जाए, अल्लाह के अर्श को रखा जाए, कुर्सी को रखा जाए, अल्लाह के 1.25 लाख नबियों को रखा जाए, तमाम सहाबा को रखा जाए, अहले बैत अज़वाज को रखा जाए, कुल दुनिया के गौस कुतुब अब्दालों को रखा जाए, जिन्नात को रखा जाए, इंसानों को रखा जाए, और दूसरे पल्ले में सिर्फ ज़ाते मुस्तफा को रखा जाए। रब्बे काबा की कसम है, पलड़ा मोहम्मद मुस्तफा वाला भारी हो जाए। ये जब शाने देखी ना किसने, आला हज़रत इमाम आले आप फरमाते लम याद नज़ीरो कफी नज़र मिसले तो नशुर पैदा जाना। यही आवाज गोरला से आई, किबला आलम मुजद्दिद दौरान, किबला आलम पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप फरमाते हैं इस सूरत नू में जाना शान आका, जिस शान पे शाना सब दुनिया, सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का। किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जानियां। इतनी अजमत, इतनी रिफत, इतनी शान वाला नबी अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया। पहले जितने नबी थे ना, अच्छा एक और रहमतुल लिल आलमीन के एक और वाक़या सुना। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब नूह अलैहिस्सलाम, आपने अल्लाह की तौहीद का ऐलान बुलंद किया काफी अरसा, तकरीबन 950 साल, लेकिन आखिर जब कौम ने तंग किया ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, कि या अल्लाह इनके घरों को भी न छोड़। का लम बुलंद किया, अल्लाह की तौहीद की दावत दी। जब काफिरों ने, मुशरिकों ने आपके ऊपर पत्थर बरसाए, आपको माज़अल्लाह बुरा भला कहा। आज हम किसी को नमाज की दावत दें, कुरान की दावत दें, तो थोड़ा वो मूड चेंज कर ले तो हमारी तबीयत जरा मसल सी जाती है। हम कहते यार ऐसा क्यों किया भाई, हमारा काम है दावत। नमाज की दावत आप घर में बच्चों को दें, औरतों को दें, कुरान पढ़ने की दावत आप हर किसी को दें। अगर कोई बुरा भला भी कह देता है तो उसको बर्दाश्त करना, ये नबी की सुन्नत।
तो जब आपके नलैन शरीफैन लहू से भर गए तो जिब्रील अमीन आए अर्ज की और पहाड़ों का फरिश्ता भी आया। अर्ज की या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो इन दोनों पहाड़ों को मिला दूं, इनको बलिया मेट कर दूं। एक तरफ जनाब नूह अलैहिस्सलाम अज़ाब मांग रहे हैं, एक तरफ अज़ाब आया हुआ है, फिर भी अल्लाह के नबी कहते हैं नहीं, मैं रहमत बनकर आया हूँ, मैं ज़हमत बनकर नहीं आया हूँ। ये कलमा नहीं पढ़ेंगे तो इनकी औलादे मेरा कलमा पढ़े। तो मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, मिलाद की महफिल में आने वालों, बस ये सीख के जाना है, ये मेरा पैगाम लेके जाना है कि उस मिलाद वाले नबी की आंखों की ठंडक जड़े जड़े पढ़ देवा सूरत सीरत का जिक्र हो और बेशक महफिल सजाते रहे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल ना करें, बेवफा होंगे कि नहीं होंगे? जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा होते हैं सर सजदे में है और कहते हैं रब्बे अपनी उम्मती, फिर जब अर्श पे जाते हैं फिर कहते हैं रब्बे अपनी उम्मती, फिर जब आपको कब्र शरीफ के अंदर रखा जाता है लब हिलते हैं फिर कहते हैं रब्बे अपनी उम्मती। जो नबी तुम्हें किसी मुकाम पे नहीं भूला है तुम उस नबी के पैगाम को भूल के कैसे वफादार बन सकते हो? महबूब की हर अदा को अपनाया। बोलो सुभान अल्लाह। महबूब की हर अदा को अपनाया जाए। फिर हमने आइंदा के लिए इस महफिल से ये सबक लेके जाना है, मेरे नबी बैठते कैसे थे, मेरे नबी पानी कैसे पीते थे, मेरे नबी खाना कैसे खाते थे, मेरे नबी चलते कैसे थे। जितनी भी मेरे नबी की सुन्नतें हैं और सबसे बड़ी बात जो मेरे नबी की आंखों की ठंडक नमाज है। आज मिलाद की महफिल में ये वादा करके जाओ कि आइंदा उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। सारे जाओ खुदा फिर मैं ना जाके कभी नहीं छोड़ेंगे। जो मेरे आका के ऊपर कुरान नाज़िल हुआ, जो हमारे लिए हिदायत का सरचश्मा है, हम उसको सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम अपने दिल की दुनिया को आबाद करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर अल्लाह के कुरान की तिलावत करते रहेंगे। जुल के जड़े गलेफा शलेफा के तूर शूर का यहाँ जुल के टकड़ा तो सुबह कुरान मजीद की तिलावत जारी रही। और मैंने पिछली पेपर में भी कहा था कि करबला का सबक हमें दिया था। सबक ये है इमाम हुसैन ये है हालात जैसे भी हो, चाहे हालात मुश्किल तरीन हो, का लश्कर जलाल भी हो और सब कुछ परेशानियां भी मौजूद हो, लेकिन उस हालत के अंदर इमाम हुसैन के खेमा से या तो कुरान की आवाज आती है या नमाज पढ़ने की आवाज। सच्चे हुसैनी बंदे बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने मैदान करबला के अंदर तलवारों के नलके के अंदर दुश्मनों के सामने जब तलवारें चल रही थी, उसी असना में सजदा करके ये बता दिया कि मुझसे मोहब्बत करने वालों, हुसैन का मिशन ये है दुश्मन तलवार लेकर सर के ऊपर भी आ जाए फिर भी नमाज को नहीं छोड़ना है। नहीं नहीं नहीं, उस तनाजुर के अंदर भी नमाज को ना छोड़ना ये हुसैनियत है।
हुसैन का सरे अक़दस, उस पे करोड़ों दुरूदों, करोड़ों अरबों खरबों सलाम हो, नेज़े के ऊपर रखा जाता है और फिर तिलावत कुरान की आवाज आती है। गोया कि आपने ये पैगाम दिया, मुझसे मोहब्बत और प्यार करने वालों, मेरे नारे लगाने वालों, क़यामत तक मुझसे प्यार मोहब्बत इश्क़ उल्फत का मुक़द्दस का रिश्ता जोड़ने वालों, हुसैन का कुरान से इतना प्यार है, हुसैन कुरान से इतनी मोहब्बत करता है कि लोग उसका वो अल्लाह के कुरान की तिलावत नहीं छोड़ता है, पढ़ता जाता है। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी अल्हम्द के अपना तो ईमान भी हुसैन, और कुरान सुनाया है हुसैन ने नेज़े पर, कुरान सुनाया है नेज़े पर, हर कारी के होंठों पर ये कुरान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। लोग नेज़ा पर कुरान सुनाने वाले को हुसैन इब्ने अली कहा जाता है, लेकिन मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों इतने 2 महीने हो गए, हर कोई, मैं भी, आप भी, हर दूसरा तीसरा बंदा, हर बंदा अपने गिरबान में जाकर देखे कितना टाइम हो गया, हमने कुरान को खोला भी नहीं है, फिर हम कहे हम हुसैनी है, हम हुसैनी है। हम अपने दावे में सच्चे नहीं हो सकते, हम अपने दावे में झूठे करार पाएंगे, क्योंकि हमारा जो कायद है वो तो लोग नेज़ा पर भी कुरान की तिलावत करता है। हमें तो मस्जिद के अंदर दरियां भी मिल गई, हमें तो जनाबे वाला घर में पानी, हर किस्म की सहूलियात, फिर भी अगर हम कुरान न पढ़े फिर हमारी किस्मत में नहीं पढ़ा जा सकता। तो 2 पैगाम जरूर लेके जाएं इस महफिल पाक से कि एक तो आइंदा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जैसा मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सफर में हो, जैसे भी हो, नमाज नहीं छोड़नी, और फिर रोजाना की बुनियाद अगर ज्यादा नहीं पढ़ सकते ना तो 1 रुकू पढ़ 5 मिनट पढ़ ले। और आजकल के नौजवानों को जो मैं एक मिशन देता हूं कि आजकल हमारा नौजवान बिलखुसूस रात को 4-4 घंटे इस मोबाइल को देता है, व्हाट्सएप, आईफोन, फेसबुक के ऊपर गुजार देते हो। आज की इस महफिल से ये पैगाम लेकर जाओ, यही हमारा मिशन है। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, एक दिन आएगा हमारे जिस्म से रूह ने निकल जाना है, हमने मरना है, हमने मरना है कि नहीं, जिंदा रहना है तो उसी जात ने रहना है। हज़रत दाता अली जवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब कश्फुल मखजूब के अंदर लिखा कि वली की सारी जिंदगी आम नबी की सांस के मुकाबले में भी नहीं, गोया कि नबी का सांस इतना आला होता तो फिर हमारे नबी का सांस कितना अफजल वाला होता। जिंदा रहना होता दुनिया के ऊपर तो उन्होंने रहना, तो वो चले गए, हमने भी चले जाना है, कब्र में जाना है। लेकिन जब हमारी रूह हमारे जिस्म से चली जाएगी, ये रिश्तेदार, ये ताल्लुकदार, ये बाप, ये बेटा, ये माँ, ये बेटी तुझे कब्र में छोड़ के आ जाएंगे। तेरा व्हाट्सएप खत्म, तेरा आईओ खत्म, तेरी फेसबुक खत्म, लेकिन
माशर में नाकाम होने देता है, ना महशर में नाकाम होने देता है। आमदे मुस्तफा। तो फिर हमने पढ़ना है फलक के नज़ारो, ज़मीं की बहारो, फलक के नज़ारो, ज़मीं की बहारो। एक दफा सारे पढ़ सो तो तां जान छोड़ सो पता ऐसी चीज है खान दे आगाज मौलवी साहब ने आगाज चंगे भले जड़ा है ना बंदे दिल नहीं करदा समझे। तो तुसी एक दफा सारे पढ़ नबी पाक की खुशी दी है। देखो इतनी खुशियां ना खर्चा करके तुसो खुश करने वास्ते कि नबी पाक की विलादत की खुशी में खुश होना ते फिर जेड़ा खुश हो पढ़ो फलक के नज़ारो, ज़मीं की बहारो, फलक के ज़मीं की बहारो, सभी ने मनाओ हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। ऐसे पढ़ो ना ताकि रात को आप सोए ना रात को आप या जो बच्चे सुबह स्कूल कॉलेज जाएं तो गलियों से भी पढ़ते जाएं। फलक के नज़ारो, ज़मीं की बहारो, सभी ने मनाओ हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। आखिरी बात अलविदाया हमने आया तफसीरे कुर्तुबी के अंदर है कि शैतान 4 बार रोया। कितनी बार? तीसरी बार जो रोया हुजूर की विलादत। तो जो छोटे छोटे शैतान थे उन्होंने कहा जी आप इतना हवेला मचा रहे, इतना रो रहे, ये कोई नवा नबी आ गया? आदम तो लेके ईसा तक कितने नबी आए, सरकार जी तुसी नहीं रोए हो, ये आए तो रोन पै गए। तो शैतान ने भी मेरे तेरे नबी की शान बयान की। बोलो बोलो आखिरी बात। शैतान कहने लगा हो मेरे चेलो, आदम से लेकर ईसा तक आए वो और थे, जो आमना के घर में आया है वो और है। उन्होंने कहा फर्क तो दसो। उसने कहा पहले नबियों की कौमें आई, उन्होंने गुनाह किए, उन्होंने उनके नबियों ने दुआ मांगी, किसी पर हवाओं का अज़ाब, किसी पर पानी का अज़ाब, किसी की सूरत मसख। लेकिन मेरे चेलो ये जो आमना के घर में अब्दुल्ला के घर में आया है, इसकी शान और अजमत इतनी है, इसकी रिफत और बुलंदी इतनी है कि मैं और तुम दुनिया के अंदर इसकी उम्मत को जानवी बनाने के लिए कोशिश करते जाएंगे, लेकिन क़यामत का दिन होगा ये मोहम्मद एक सजदा करेगा, मेरी और तुम्हारी सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर देगा। गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे, और सारे सजीदे में होगा खुल जाएगी जुल्फें, और सारे सजीदे में होगा खुल जाएगी जुल्फें। उम्मत की बख्शिश का इसरार करेंगे, उम्मत की बख्शिश का इसरार करेंगे, और अल्लाह कहेगा ये कार गज़ब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है। महबूब अलैहिस्सलाम को कि सर झुकाया हुआ है, उम्मत की बख्शिश
उसकी दुआ मांगे तो अल्लाह फरमाएगा गोया कि ये कारो गज़ब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है, तेरे चाहने वालों से हम प्यार करेंगे। चाहती है ना, ये इतना तमाम किया हुआ है, ये झंडियां लगाई हुई है, ये लाइटें लगाई हुई है, ये इतना तमाम किया हुआ है, और आप जो आए बैठे अपना वक्त निकाल कर हुजूर की विलादत, हुजूर की रहमत का जिक्र सुनने के लिए आए हैं। ये मोहब्बत नहीं है तो और क्या हो सकता है? तो अल्लाह फरमाएगा ये कार गज़ब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है, चाहने वालों से हम प्यार करेंगे। चाहने वाले बनना है, बेवफा नहीं बनना है, बाबा बनना है। गुलाम ये रसूल में है, मौत बात गुलाम ये रसूल में 5 वक्त की नमाज पढ़ना भी, गुलाम ये रसूल में 5 वक्त नमाज पढ़ना भी, रोजाना कुरान पढ़ना भी, पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखना भी, किसी का हक ना खाना भी, माँ का एहतराम करना भी, वालिद का एहतराम करना भी, नबी की सीरत को अपनाना भी, नबी